ये धर्म के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करी, क्या इस बात की निशानी है कि तुम्हें आत्मा की रुचि है? क्या इस बात की निशानी है कि तुम्हें वास्तव में आत्मानुभव में जाने की रुचि है? जानकारी इकट्ठी करना कोई धर्म की रुचि है, ये कोई मतलब की बात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे हजारों तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन 500-600 लड़कों को, शास्त्रियों को तो जानते ही हूँ। 500-600 कह रहा हूँ, जिन्हें धर्म से ना तब कुछ लेना देना था और ना वहाँ पढ़ते हुए कुछ लेना देना था और ना पढ़ने के बाद कभी लेना देना रहा। एक आध दो तो तुम्हें यहीं मिल जाएंगे देखने। नहीं समझ में आया? अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो उनको धर्म की जानकारी है वो कुछ काम आने वाली है? कुछ उससे होने वाला है? और ये भ्रम मत डाल लेना कि साहब धर्म आज पढ़ा तो कल काम है। कभी नहीं काम आता। क्षयोपम ज्ञान कभी काम नहीं आता। ये जो पूरब भव की देशना काम आती है, वो तो गहरी रुचि से, गहरे संस्कार से डाली हो तो काम आती है। क्षयोपम ज्ञान से हमने जैसी दुनिया जैसी वैसा धर्म जान लिया, तो जैसे हम कालांतर में दुनिया की बातें भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे ना अगले भाव में। जो कमाने की विद्या भूल जाओगे ना, सब भूल जाते, उसमें क्या है? ये तो क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान की कोई क्रियाएं, आचरण है, कुछ नहीं। तो देखो, अब वे शास्त्री हैं तो वे पढ़ने कैसे गए? कि भैया दो तरीके से पढ़ने गए। एक तो माँ बाप ने जबरदस्ती भेज दिया, नहीं समझ में आया कि भैया पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। सो गए, सो रुचि तो उन्हें कोई लेना देना है नहीं। सो वहाँ पर, यहाँ बैठते थे स्कूल में, वहाँ बैठने लगे धर्म की क्लास में। तो पहले क्षयोपम ज्ञान यहाँ काम करता था। अब जो बात रोज रोज सुनाई जाएगी तो वो क्षयोपम ज्ञान से वहाँ याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब फिर वहाँ पे उसके अंदर कसाई जगेगी कि आज इसका प्रवचन अच्छा हुआ यार, तो मेरा भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ये गाता है तो मुझे भी गाना चाहिए, मैं भी थोड़ा भजन गाना सीखूंगा, मैं भी थोड़ा प्रवचन करना सीखूंगा। नंबर आता है ना, अरे यार गोष्ठी में इसका नंबर लग गया, इसको इनाम मिल गया, यार मैं भी तैयारी करूंगा। तो अब ये सारी पंडित्याई कोई आत्मा की रुचि से हो रही है? कोई उस पंडित्याई में जो कुछ काम कर रहा है वो आत्मा के भाव से कर रहा है? उसे कुछ आत्मा की खबर है? अच्छा, और वो 5 साल में शास्त्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्रश्न है मेरा, बन जाएगा कि नहीं? और 10 लक्षण में तुम्हें आगे सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? बोलो। और तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे? और बढ़िया गहरी से गहरी बात बताएगा। देखो मज़ेदार बात, जैसा उसका सुनाने का प्रयोजन है, ऐसे ही श्रोता का सुनने का प्रयोजन है। दोनों को ही कोई लेना देना नहीं है। जैसे भी ये 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो सब समाजों का ये प्रयोजन होता है कि विद्वान अपने यहाँ आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? क्या सुनाएगा? वो चूल्हे में गया, तो आना बहुत जरूरी है, वो अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं? और वो 10 दिन की खाना पूर्ति समाज करने, वो समाज माने वे मंदिर की कमेटी। क्यों? कि अगर वे खाना पूर्ति नहीं करेंगे तो समाज वाले कहेंगे ये कैसा मंदिर है, ये कैसी कमेटी है, तो भैया बुलाओ करो। तो ऐसे 10 लक्षण पर पहने को विद्वान आते, तो लोगों को क्या लगता है कि कुछ तो होता है, कुछ होता है। तुम्हारी परंपराएं चलती रहती है। नहीं समझ में आया? ये काम चलते रहते हैं, कौतूहल बस लोग पढ़ते रहते हैं। अब जैसे 10 दिन लोग आ जाएंगे अभी 10 लक्षण में, तो ऐसे भी लोग आएंगे जो कभी मंदिर नहीं आते, वे 10 लक्षण में आएंगे। तो भी हो सकता है 10 लक्षण में आएंगे तो प्रवचन भी बैठ जाते हैं। समझ में? और इसी भाव से बैठे रहते हैं कि 10 दिन आना है, सुनो और चले जाओ। तो हो सकता है 10 दिन में उसे भी जानकारी हो जाए। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा धर्म तुमने अनंत बार सुना, अनंत बार वो क्रियाएं करी, अनंत बार तुम्हें मौका मिला और तुम अनंत बार आत्मानुभव से चूके और निगोद में पड़े रहे। मुनि व्रतधार अनंत बार। अभी भी अपन देखो तो वो अब वो शास्त्री है, 10 दिन के लिए प्रवचन कराता है। मैं ऐसे शास्त्रियों को भी जानता हूँ, सिर्फ वे 10 दिन के पंडित हैं। कितने दिन के पंडित हैं? 10 लक्षण आ गया तो समाज में चले, क्योंकि समाज में डिमांड होती है, न आगे स्वाध्याय न पीछे स्वाध्याय, क्योंकि वो क्षयोपम ज्ञान में याद है
और समाज को कुछ पढ़ा नहीं। तो समाज में तो ऐसा भी चलता है, समाज वाले बुला लेते हैं, पंडित जी ये विधान करा दो, ये तत्वासूत्र का पाठ करा दो। पढ़ना लिखने में है क्या? तत्वासूत्र पढ़ने में क्या है? पढ़ लिया, पढ़ा के सुना दिया, नहीं समझ में आया, अर्थ सुना दिया, खोल के अर्थ लिखे हुए, वो हो गई पंडित आई। वो क्या है? वो विधान की पुस्तक आती है, उसमें भी 10-5 मंत्र लिखे हुए हैं, वो ले जाते हैं पंडित वगैरह, विधि विधान की निकाली, चलो धागा बांध लो, रक्षासूत्र, ओम ह्रीम रक्ष रक्ष फटफट सोहा, बन गया। अब अमृत स्नान कर लो। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। इसमें क्या है? गहरी चर्चा जिसे लोग समझते हैं वो बहुत सरल है। तो गहरी चर्चा जिसे समझते हैं ना लोग, वो बहुत सरल है, क्योंकि वो शास्त्रों में लिखी हुई है, शास्त्रों के आधार से होती है। जैसे गहरी चर्चा का मतलब ये है कि जीव के आश्रव के इनके भेद प्रभेद, आश्रव इतने तरह का होता है, उसके इतने भेद होते हैं, गुणस्थान उसके भेद प्रभेद, इतने मार्गणा स्थान उनके भेद प्रभेद, द्रव्य की चर्चा, गुण की चर्चा, पर्याय की चर्चा, आत्म व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये सब सुन के लोग कहते हैं बड़ी गहरी चर्चा हो रही है, बड़ी सूक्ष्म चर्चा हो रही है, इसे गहरी चर्चा कहता है। जिसमें कुछ है तो है नहीं, तो गणित जैसे तुम क्या सोचते हो कोई बहुत भारी भरकम चीज़ है? ये बिल्कुल सरल चीज़ें हैं, इनमें जरा सा छह उपसम लगाओ बस याद हो जाती हैं। उसमें क्या है? कर्म के किस प्रकार 57 भेद बने, किस प्रकार 148 प्रकृति बनी। अब तुम्हें अभी मैं 93 प्रकृति के नाम सुना दूं, मान के चलो, अरे गुजब पंडित जी को तो बहुत ज्ञान है। अभी मैं तुम्हें 2-4 गाथाएं सुना दूं, 2-4 संस्कृत के श्लोक सुना दूं, तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में? होगी भैया गजब का क्या, काय का ज्ञान है इसमें, काय का ज्ञान है? ज्ञान इस बात का नहीं है कि तुम्हें कितना याद है, ज्ञान इसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनुभव कितना है। एक भी श्लोक याद नहीं हो, एक भी गाथा याद नहीं हो, अरे गुणस्थानों के नाम भी ढंग से याद नहीं हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये बताओ तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम ये जो बोल रहे हो अनुभव से बोल रहे हो कि शास्त्रों में पढ़ पढ़ के बोल रहे हो? पर्याय में एक समय की राग है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में राग नहीं है। ये तो हमारे यहाँ पहली क्लास का बच्चा बोल देगा, नहीं समझ में आया। स्मारक में एंट्री नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ये जो अपनी पाठशाला में बच्चे आए थे इनसे पूछना, 7 तत्व बताओ, जीव अजीब भिन्न भिन्न, आश्रव बंद दुखरू, समझ में हे बोलते कि नहीं बोलते? उनसे पूछो जीव में राग है कि नहीं? नहीं, जीव में राग नहीं है, राग तो एक समय की पर्याय में। अब मुझे बताओ उसे कुछ भाव भाषण हो रहा है, कौन सी पर्याय, किसका राग? तुम बड़े खुश होते हो, ऐसी बच्चे की बातें सुन के खुश होते हो कि नहीं? अरे बोलो। अभी एक छोटा सा बच्चा 12 साल का यहाँ तत्वार सूत्र का पहला अध्याय सुना है तो तुम खुश होते हो, और गजब को ज्ञान है। अरे भाई वो तो उसने रोज रोज रटा, उसके माँ बाप ने रोज रोज करो करो याद, करो याद, करो याद, तो भैया करने लगा। जैसे स्कूल का याद करता है ऐसे इसका याद कर लिया। उसमें क्या है? कुछ भी नहीं। ये जो रटना बटना है, ये याद करना है, इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, कुछ नहीं। सारी कीमत तो जो अंदर भाव भाषण है उसकी है। काहे की कीमत है? भाव भाषण की।